नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज हम बात करेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं एक कंपैशनेट लवर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। एक कंपैशनेट लवर कैसे बहुत आसानी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकता है, ये बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कितना सारी सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों के बीच में। प्यार वो एहसास है जो बिना किसी गणना के दिया जाता है। वो संगीत है जो बिना सुरों के बजता है। वह गहराई है जो दो दिलों को आपस में जोड़ती है और अनकहे शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। इक्विटी ट्रेडिंग वह कला है जहां आंकड़ों की धड़कनें सुनकर फैसले लिए जाते हैं, जहां हर ग्राफ एक कहानी कहता है और जहां पर निवेश इसलिए किए जाते हैं ताकि वो सपनों को पूरा कर सकें, जहां कैलकुलेशन और साहस साथ साथ चलता है। तो आइए आज देखते हैं क्या समानताएं हैं एक कंपैशनेट लवर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। सच्चा प्रेमी कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो मांग नहीं करता, मजबूर नहीं करता, वो शांत रहता है, धैर्यवान होता है। सेम वे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है, चाहे जितना समय लगे, जब सही सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करेगा। सच्चा रिश्ता और सही ट्रेड दोनों को ठहराव चाहिए। सिमिलैरिटी नंबर 2, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो वो चुप रहता है, घबराता चिल्लाता नहीं है, न किसी और को दोष देता है। सेम वे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है। वह सही सेटअप का, सही सिस्टम का इंतजार करता है। न रिवेंज ट्रेडिंग, न कोई घबराहट, सब्र ही सबसे बड़ी ताकत। नाउ सिमिलैरिटी नंबर 3, वो बिना शब्दों के सुनता है। वो बिना शब्दों के सुनता है। प्रेमी खामोशी में अर्थ ढूंढ लेता है। सेम वे में ऊर्जा के बदलते स्वरूप को महसूस करता है। वैसे ही ट्रेडर भी न इंडिकेटर का मोह करता है, न शोर का पीछा करता है। बाजार बढ़ गई या गिर गई, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। वो ध्यान से देखता है शोर के पीछे का सही सेटअप, सही सिस्टम, और उस हिसाब से ट्रेड में डिसीजन लेता है। इसी तरीके से सिमिलैरिटी नंबर 4 है, वो हार में भी साथ निभाता है। जब चीजें टूटती हैं, सच्चा प्रेमी भागता नहीं है, वो थामे रहता है। ट्रेडर भी नुकसान होने पर बाजार को छोड़कर नहीं भागता, हिम्मत नहीं हारता। वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढता है, उन पर वर्कआउट करता है, वो लिखता है, सीखता है, बेहतर बनाता है। नुकसान अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड की, यह वह जानता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिमिलैरिटी नंबर 5 की। एक प्रेमी समय के साथ बदलता है। जो प्रेमी समय के साथ ना बदले, वो उसका रिश्ता मर जाता है। इसी प्रकार जो ट्रेडर समय के साथ सिस्टम को ना बदले, अपडेट ना करे, उसका वो भी टूट जाता है। दोनों में लचीलापन चाहिए। विकास स्थिरता में नहीं, बहाव में होता है। जो पानी रुक जाता है वो भी सड़ जाता है। सेम वे में जिन रिश्तों में नयापन नहीं रहता, वो खराब हो जाते हैं। सिमिलैरिटी नंबर 6, हर कंपैशनेट लवर अपनी सीमाओं की रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। सच्चा प्रेमी स्पेस देता है, वो पीछा नहीं करता। ट्रेडर भी मार्केट की ना को समझता है, पीछा नहीं करता है। जब भी उसे लगता है कि मार्केट को समय चाहिए, वो उसको समय देता है। इज्जत ही लंबे समय तक आपके रिश्ते को टिका पाती है। सिमिलैरिटी नंबर 7, एक कंपैशनेट लवर लॉन्ग टर्म सोचता है। देखिए, अल्पकालिक प्रेमी जल्दी थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है वो लंबा चलता है। ऐसे ही जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड में 5 मिनट में, 3 मिनट में ट्रेड लेकर जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विजन बनाते हैं, वो लंबे चलते हैं। समर्पण ही सबसे बड़ा इनाम देता है। इसी तरीके से सिमिलैरिटी नंबर 8 है, वो छोटी छोटी जीतों का शुक्रगुजार होता है। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। एक प्यारी सी मुस्कान, एक अच्छा सा शब्द, एक छोटा सा एप्रिसिएशन, हर एक से प्रेमी खुश हो जाता है। सेम वे में एक ट्रेडर जो एक्चुअल में बाजार से प्रेम करता है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो छोटे छोटी जीतों पर खुश होता है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट से खुश होता है, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग रन में वो एक बड़ा पैसा बना पाएगा। फिर सिमिलैरिटी नंबर 9 है, वो कैद नहीं करता,
वो उड़ने देता है, फ्रीडम देता है। इसी एक कंपैशनेट लवर कभी भी अपने प्रेमी को कैद करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है जहाज का पंछी जितना भी ऊंचा उड़े, बाद में लौट कर उसे जहाज पर ही आना है। सेम वे में एक ट्रेडर भी कभी भी बाजार को कैद करने की कोशिश नहीं करता। जब भी बाजार उसे लगता है कि अलग दिशा में उड़ रहा है, वो उस बहाव के साथ बहना शुरू कर देता है और अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो एक देखा आपने, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक कंपैशनेट लवर में कितनी सारी सिमिलरिटीज हैं। तो सिमिलरिटी नंबर 10 है, वो सामान्य में भी सुंदरता ढूंढता है। रोज की चाय बनाना, साथ बैठकर पीना, खाना खाना, ये नॉर्मल वर्क है, इसमें भी उसे अच्छा सुंदर दिखाई देता है। सेम वे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रोज बैक टेस्टिंग करना, जर्नल भरना, चार्ट्स देखना, इन सब में सुंदरता ढूंढता है और इन्हीं की वजह से परफेक्शन आता है। पुनरावृत्ति में भी आनंद है। सो सिमिलरिटी नंबर 11 है, वो पूर्णता नहीं, उपस्थिति को महत्व देता है। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस वहां होता है जहां जरूरत है। आंधियों में, धूप में, बारिश में, सब जगह वो खड़ा होता है। इसी प्रकार से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी कैंडल का पूर्वानुमान नहीं लगाता, वो बस उसे देखता है, समझता है और जहां पर जरूरत पड़े ट्रेड लगाता है। वह परफेक्शन कंप्लीशन में नहीं, रिपीटिशन में दिखता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे प्रोसेस को, उतने ही आप अपने आप ही परफेक्ट बन जाओगे। और सिमिलरिटी नंबर 12 जो लास्ट है इस वीडियो की, लेकिन जीवन की नहीं, बहुत सारी और सिमिलरिटी है, वो अनिश्चितता को स्वीकार करता है। प्यार कभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता और ट्रेडिंग भी नहीं। दयालु प्रेमी गारंटी नहीं मांगता। कंपैशनेट लवर कभी नहीं कहता कि मुझे गारंटी चाहिए कि तुम आज मुझे प्यार कर रहे हो तो कल भी करोगे। वह बस देता है, निभाने की कोशिश करता है। ट्रेडर भी बस रिस्क लेता है, गारंटी नहीं मांगता कि हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा, और जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस वो उसे अपनाता है। अनिश्चितता ही असली साहस है। चाहे तुम किसी का दिल थामो या एक ट्रेड पकड़ो, अपना सच्चा रूप लाओ, ईमानदारी लाओ, क्योंकि प्यार और ट्रेडिंग में दोनों अनुशासन है, दोनों आध्यात्म हैं, और जब ये दोनों साथ लिए जाएं तो सफलता ही सफलता है। दोस्तों, वेल्थ और रिलेशनशिप दोनों साथ साथ चलते हैं, और जिसने वेल्थ अर्न करनी, रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, वो हेल्दी हमेशा ही रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इन 12 सिमिलरिटीज में से कौन सी सिमिलरिटी आपको अपनी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है? क्या आप अभी तक ऐसा कुछ फाइंड आउट कर पाए हैं, ऐसा प्यार अपने ट्रेड के लिए फाइंड आउट कर पाए हैं जिससे कि आप आगे कुछ बहुत बड़ा कर सकें? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नया वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।